दिन के समय वे समुद्र की तलहटी में छिपे रहते, जहां देवताओं की पहुंच नहीं थी। लेकिन जैसे ही रात होती, वे समुद्र से बाहर निकलते और फिर शुरू होता मौत का तांडव। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों पर हमला करते, तपस्वियों को जिंदा निगल जाते, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर देते। धीरे धीरे धरती से धर्म का प्रकाश मिटने लगा। चारों ओर बस भय, चीखें और अंधकार। देवताओं की पुकार हारकर देवराज इंद्र और सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए। तब श्री हरि विष्णु बोले, इन राक्षसों का अंत तभी संभव है जब समुद्र सूख जाए, और यह कार्य सिर्फ एक ही महापुरुष कर सकते हैं, महादेव के अंश, महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य का आगमन देवताओं की प्रार्थना सुनकर महर्षि अगस्त्य समुद्र के तट पर पहुंचे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि लहरें भी शांत हो गईं। उन्होंने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। फिर धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अकल्पनीय चमत्कार। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। हजारों योजन में फैला विशाल समुद्र धीरे धीरे सिमटने लगा। लहरें थम गईं, गहराई सूखने लगी और देखते ही देखते पूरा महासागर एक छोटी सी बूंद बनकर महर्षि की हथेली में समा गया। फिर महर्षि अगस्त्य ने उसे एक ही सांस में पी लिया। पूरा समुद्र एक क्षण में गायब हो गया। राक्षसों का अंत अब समुद्र सूख चुका था। काल के राक्षस नंगे मैदान में आ गए। उनकी छिपने की जगह खत्म हो गई। तभी देवराज इंद्र और देवताओं ने मौका देखकर आक्रमण कर दिया और भयंकर युद्ध के बाद पूरी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। धर्म की विजय हुई। नई समस्या, अकाल। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। समुद्र के बिना धरती पर जल का संकट शुरू हो गया। नदियां सूखने लगीं, जीवन समाप्त होने लगा। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। भगीरथ की तपस्या कई वर्षों बाद राजा भगीरथ ने संकल्प लिया धरती को फिर से जीवन देने का। उन्होंने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, प्रभु, माता गंगा को धरती पर भेज दीजिए। गंगा का अवतरण ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। फिर से जीवन का उदय, गंगा की पवित्र धारा धरती पर बहने लगी। नदियां भर गईं, सूखे समुद्र फिर से लबालब हो गए और जीवन वापस लौट आया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है